उत्तर प्रदेश के देवरिया की घटना पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव में जिस तरह की जघन्य दो पक्षों में जिस तरह की घटना हुई है, उससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। जिस तरह से दो परिवार काल के गाल में समा गए, आज मैं इन्हीं दो परिवारों की कहानी आपको बताऊंगा, शुरू से अंत तक। कब क्या हुआ था, कौन सा ज़मीन का मामला था जो आपको जानना चाहिए। दोनों परिवार एक ही गांव के थे और इनकी जो लड़ाई होती यहाँ से शुरू होती है। सत्य प्रकाश दुबे 3 भाई थे। सत्य प्रकाश दुबे जो 3 भाई थे तो उनके पिछले वाले भाई जो थे उनकी किसी तरह से मौत हो गई और उनका छोटा भाई ज्ञान प्रकाश दुबे उनके साथ रहता था, सत्य प्रकाश दुबे के साथ। और प्रेम यादव उसी गांव के एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान उसके छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे के बीच कुछ अनबन चलने लगी। दोनों के बीच झगड़ा शुरू होने लगा। तब ज्ञान प्रकाश दुबे ने सोचा कि अब इसके साथ मैं मतलब अपने बड़े भाई के साथ मैं रहना नहीं चाहता। उसने गांव के ही प्रेम यादव के घर रहना शुरू कर दिया। मतलब प्रेम यादव के घर उसका आना जाना शुरू हो गया। तो प्रेम यादव ने बोला कि आप यहीं रहिए, हमारे साथ रहिए। तो प्रेम यादव ने उसको अपने साथ रखने लगा, ज्ञान प्रकाश दुबे जो सत्य प्रकाश दुबे का छोटा भाई था। क्योंकि वो अपने भाई से अलग रहने लगा तो उसके हिस्से की 9 बीघा जो ज़मीन थी, उस ज़मीन को प्रेम यादव करने लगा। तो 2014 में प्रेम यादव ने उसके ज्ञान प्रकाश दुबे के ज़मीन को प्रेम यादव ने अपने नाम करवा दिया। उसने भी खुशी से अपने ज़मीन को प्रेम यादव के नाम कर दिया। यानी कि 2014 में ज्ञान प्रकाश दुबे जो सत्य प्रकाश दुबे का छोटा भाई था, वह अपना पूरी ज़मीन 9 बीघा ज़मीन को प्रेम यादव हैं उनके नाम कर देता है। तो इसकी भनक जब सत्य प्रकाश दुबे को पता चलती है तो उसने कोर्ट में केस करने लगे, मतलब विरोध करने लगा कि मेरे भाई को बहला फुसला कर यह ज़मीन को हथियाया गया। इसी ज़मीन को लेकर प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच तनातनी बढ़ने लगती है और इसी के चलते विवाद शुरू हो जाता है। वह कोर्ट में केस करता है कि हमारे ज़मीन को मतलब हथिया लिया गया है प्रेम यादव के द्वारा ज़बरदस्ती। तो इसी में उन्हें 2016 में उसने कोर्ट का सहारा लिया। यानी दोनों परिवारों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और तनातनी होने लगती है। दोनों परिवार के बीच विवाद शुरू हो जाता है ज़मीन को लेकर। तो इसी में एक कहानी में एक नया मोड़ आता है कि सत्य प्रकाश दुबे जो पंडित जी थे, उसने एक लोन पर एक ट्रैक्टर लाया था। उसने लोन पर ट्रैक्टर लाया था तो इसकी भनक प्रेम यादव को चली। तो प्रेम यादव मौका का इंतज़ार कर रहे थे और उसने सोचा कि क्यों ना उसने लोन पर ट्रैक्टर लिया है तो मैं उस पैसों को चुका दूंगा। कुछ उनको सत्य प्रकाश दुबे के कुछ पैसों दे दूंगा। प्रेम यादव ने सोचा कि क्यों ना इस मामले को शांत किया जाए, क्यों कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया जाए। इसलिए उन्होंने मौका का इंतज़ार करते हुए उन्होंने सोचा कि मैं यदि उनको पैसे दे दूंगा तो ये मामला रफा दफा हो जाएगा। तो प्रेम यादव ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुंचे प्रेम यादव और उन्होंने वहां पर जाकर बोला कि भाई आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा ले लीजिए। आप ट्रैक्टर लोन पर खरीदे हैं, आप पैसा ले लीजिए, हम आपको पैसा दे देते हैं। इसी मतलब कुछ बात के ऊपर दोनों में काफ़ी नोक-झोंक हुई और दोनों अपने में हाथापाई करने लगते हैं। हाथापाई करने के समय जब सत्य प्रकाश दुबे के जब परिवार देखते हैं कि ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो सत्य प्रकाश दुबे के ही किसी परिवार ने सत्य प्रकाश दुबे के किसी परिवार ने ही आकर
प्रेम यादव को कोई भारी भरकम चीज़ से उनको माथे पर मारते हैं, जिससे प्रेम यादव पूरी तरह से मूर्छित हो जाते हैं और गिर जाते हैं, यानी उनकी मौत हो जाती है। जब इसकी खबर प्रेम यादव के घर पहुंचती है तो उनके घर के लोग गुस्सा आ जाते हैं और उन्होंने एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके पूरे सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को काट देते हैं। यानी कुल मिलाकर 6 जाने निकलते हैं। देवरिया के फतेहपुर गांव से 6 जाने निकल गए, जिससे कि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश सदमे में चला गया। इस पर दोनों पक्षों की तरफ से राजनीति भी हो रही है, जबकि दोनों तरफ से जान गई है। लेकिन प्रेम यादव जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनके घर पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है। घटना यादव VS ब्राह्मण परिवार के बीच हो गया, जबकि हम लोगों को दोनों परिवारों के बीच सहानुभूति रखनी चाहिए। ऐसी घटना न हो, यही हम लोग कामना करते हैं। प्रेम यादव के भी 4 बच्चे, 3 बच्चियां और 1 बच्चे, इन लोगों ने भी अनाथ और इन लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार दुर्व्यवहार कर रही है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं?